दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की हिंदी के 4th यूनिट के बारे में। जो पदांश पर आधारित प्रश्न आते हैं, इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 नंबर का आता है। इसमें संदर्भ सहित व्याख्या करना रहता है और क्वेश्चन भी उसमें पूछ लिया जाता है, उसका आपको उत्तर देना रहता है। इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करना ये बहुत आसान तरीकों से हम आपको बताएंगे कि अगर आपको नहीं पता है, आपको अगर इसका व्याख्या, इसका उत्तर आपको नहीं पता है, तो आप इसको एक बार वहां पर पढ़ के आप इसका व्याख्या लिख सकते हैं, इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीकों से। सबसे पहले हमारे सूरदास जी हैं, इनका पद इसमें संकलित है। तो सबसे पहले हम आज सूरदास को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनके पद को पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पग गिर लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिन पाई। इसमें सूरदास श्री हरि के चरण कमलों की वंदना करते हैं। संदर्भ में आपको केवल यही लिख देना है कि कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण रूपी कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं, उनकी महिमा, श्री कृष्ण की महिमा के वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना करते हैं। इसमें सूरदास जी लिखते हैं। इसमें प्रसंग हो गया। आपको जिसमें संदर्भ लिखा है, इस तरह के संदर्भ नहीं लिखना है कि आप रट्टा मार के जाएं और इस तरह के संदर्भ लिख दें। अपने तरीकों से लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, अपने भाषा में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसमें आपको केवल लिखना है प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है और इसके लेखक सूरदास जी हैं। बस इतना बहुत है अंदर। इसकी व्याख्या दे लें। चरण कमल बंदो हरिराई, भक्त शिरोमणि सूरदास जी अपने कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण कमल रूपी चरणों की कमल रूप चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जा की कृपा पगु गिर लंगे, यानी इनकी चरणों से प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ लेता है। यानी जा की कृपा पगु गिर लंगे, यानी जो लंगड़ा व्यक्ति रहता है, वो प्रभु जब आपकी कृपा हो तो वो पहाड़ को भी लांघ लेता है। उसके बाद में अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा जो व्यक्ति रहता है वो आपकी कृपा से सब कुछ देखने लगता है। बहरो सुने, जो बहरा व्यक्ति होता है वो सुनने लगता है। गूंगी पुनि बोले, जो गूंगा व्यक्ति रहता है वो बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग का मतलब हो गया दरिद्र। अगर किसी आपकी छाया, सूरदास जी लिखते हैं कि प्रभु अगर आपकी छाया किसी रंग यानी दरिद्र पर पड़ जाए तो वो राजा की तरह छत्र धारण करके बैठ जाता है, वो भी अमीर हो जाता है। कहने का मतलब है सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते पाई। सूरदास जी कहते हैं सूरदास स्वामी करुणामय कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। बार बार बंदो माने वंदना, बार बार बंदो तिफ आई, यानी बार बार मैं वंदना करता हूँ। ऐसे श्री कृष्ण ऐसे करुणामय, बहुत करुणा भरे दयालु हैं श्री कृष्ण, उनकी मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो इसमें श्री कृष्ण के चरण कमल, इसमें केवल उनके जो महिमा का वर्ण किया, श्री कृष्ण के महिमा का वर्ण इसमें सूरदास जी ने किया है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा, कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करता है? सूरदास जी की बार बार इसलिए करता है क्योंकि श्री कृष्ण कमल रूपी चरणों की जो महिमा का चित्रण करते हुए, हे प्रभु, श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके चरणों का वंदना करता हूँ। मतलब वंदना करता हूँ, बार बार वंदना क्यों करता है? मैं
बार बार मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि आपके चरण कमल के समान कोमल है। इसमें चरण के समान कोमल है। इसमें चरण कमल के समान कोमल है। इसमें उपमा अलंकार है। जैसे जहाँ उपमेय में उपमान को सामान बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे जो इनका श्री कृष्ण का चरण है वो कमल के समान बताया है, इसलिए यहाँ पर अगर चरण कमल पूछा जाए तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इनकी महिमा अपरंपार है। जिनकी कृपा से पंगुगिर, जो लंगड़ा व्यक्ति है, वो पर्वत लांग जाता है, अंधे को सब दिखाने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, रंग दरिद्र राजा बन जाता है। इसी की महिमा का वर्णन किया है। बार बार इसीलिए वंदना करते हैं कि उनकी महिमा जो है बहुत अपरंपार है। सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। चरण का जो तत्सम शब्द है वो चरण हो गया, उस सब का सर्व हो गया। तत्सम का मतलब हो गया संस्कृत का शब्द। उसके बाद में हम दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद इसका पहले पद में काव्यगत सौंदर्य देख लें। काव्यगत सौंदर्य श्री कृष्ण के चरणों असीम प्रभाव व्यंजित है। कवि का भक्ति भाव, जो इनका भाव है वो भक्ति है। श्री कृष्ण का जो भाव है भक्ति है। भाषा जो साहित्यिक ब्रज है, ब्रज भाषा में लिखते हैं। जो शैली है इनका मुक्तक शैली है। छंद गेय पद है। रस जो भक्ति रस है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण जो है प्रसाद है। अलंकार चरण कमल में रूपक पुनर्प्रकाश तथा अन्यत्र अनुप्रास है। उसके बाद में हम दूसरा पद देख लेते हैं। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत दे दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत। कनक भूमि कर पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तर ले ढाक सूर्य के, प्रभु के दूध पियावत। एक बार फिर से पढ़ लें। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत। और किलक हसत राजत देवदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर छाया, यह उपमा इक राजत। करि करि पद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरलय ढाक सूर्य के, प्रभु के दूध पियावत। इसमें प्रस्तुत पदांश की जो संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा कैसा अनुभव करती है? राजा नंद का आंगन कैसा था? सूरदास जी ने किस प्रकार की भाषा शैली का ग्रहण किया? तो भाषा आपने देखा ब्रज। उसके बाद में इनकी जो शैली है वह इनकी शैली जो है मुक्तक शैली है। उपरोक्त पदांश में कब किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले हम प्रसंग देखते हैं। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। इस पद में कवि ने मड़ियों से युक्त, यानी सोने से युक्त, मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हैं। इसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जो कनक यानी सोने के आंगन में उनकी जो लीला है उसका वर्णन करते हुए सूरदास जी करते हैं। सबसे पहले किलकत कान घुटुरुवन आवत, श्री कृष्ण सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मड़ियों से जटित है।
मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बहदावत। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं और किलकारी मारते हैं और अपना बिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बिंब पकड़ी बहदावत, अपना बिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। वह जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में 2 दांत शोभा देते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वह पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है। तिलक हसत राजत देवदतिया पुनि पुनि तिन अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया। ये जो कनक सोने की भूमि, जो सोने का आंगन पर कर पग छाया, पर कर पग छाया, जो उसकी छाया पड़ती है। जब श्री कृष्ण आंगन में खेलते हैं तो उनकी जो उनकी पग यानी पैर की जो छाया कनक यानी सोने की भूमि पर जब पड़ती है, यह उपमा एक राजत, यह एक उपमा यानी राजत ऐसा प्रतीत होता है। जब उनकी फर्श पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रत्येक मणि उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रत्येक मणि यानी मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का सामान बिछा हुआ हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को यह देखकर करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। कमल के सामान, जैसे इसमें करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, इसमें कहते हैं कि पैरों से प्रतिबिंब पर पृथ्वी पर कमल फूलों का आसन बिछा हो। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की। श्री कृष्ण बाल लीलाओं को देखकर बाल दशा सुनि निरख यशोदा। इसमें बाल दशा, जो इस बाल जो श्री कृष्ण बाल की दशा देखकर, मतलब श्री कृष्ण की बाल्यावस्था देखकर सुख निरख यशोदा, मतलब यशोदा प्रसन्न होती है। पुनि पुनि नंद बुलावत, और बाबा नंद को बार बार बुलाती हैं। अचरा तैल ढाक सूर्य के प्रभु के दूध कर को दूध पियावत। यानी सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने आंचल से ढककर प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। इसमें श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा कैसा अनुभव करती हैं, तो आप इसी में देख लीजिए। बाल दशा सुख निरख यशोदा, बाल दशा देखकर श्री कृष्ण की पुनि पुनि नंद बुलावत, यानी दशा देखकर माता कैसा अनुभव करती हैं, अच्छा महसूस करती हैं। निरख यशोदा, अच्छा प्रसन्न होती हैं। पुनि पुनि, और नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। पुनि पुनि नंद बार बार बुलावत, और अचला तैल ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और अपने आंचल से ढककर श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। राजा नंद का आंगन कैसा था? राजा नंद का आंगन मणिमय कनक नंद के आंगन यानी कनक यानी सोने का था। जो नंद का आंगन था वो सोने का था। सूरदास जी ने किस प्रकार की भाषा शैली का ग्रहण किया है? तो भाषा इनका सूरदास का रहता है वो ब्रज भाषा रहता है। उनकी शैली जो मुक्तक शैली है। उपरोक्त पदांश में कवि ने किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है? तो श्री कृष्ण के बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है इसमें। उसके बाद में हम तीसरा पद देखते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिरसत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, संघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही दहो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। जदुतात जो है श्री कृष्ण को कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, जदुतात किसके लिए, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये जदुतात जो है श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें ऊधो मोह ब्रज बिरसत नाही,
यानी उद्धव श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि यानी मेरा ब्रज बिरसत नाही, मुझे ब्रज मुझे भूल नहीं रहा हूँ, मतलब भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल उपवन उपवन, मैं अपने वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन थे सघन यानी घने जंगल थे, कुंज की छाही, गोकुल वन उपवन थे, वहां के घने कुंजों की छाया को मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। कुंज की छाया, हाँ छाही नहीं भूल पा रहा। प्रात समय माता जसमत, अपने शब्द के इसको पढ़ के आप व्याख्या कर दीजिए। प्रात समय यानी सुबह के समय, माता जसमती यानी माता यशोदा, अनुनंद और नंद बाबा देख सुख पावत, यानी जो हमें सुबह प्रातः यशोदा माता और नंद बाबा को देखकर जो मुझे सुख प्राप्त होता था वह बहुत ही अच्छा था। माखन रोटी दही सजाओ, माखन रोटी और दही जमाया यानी सजाना, सजाओ जो हमारे भाषा में सजाओ कहते हैं। माखन रोटी दही सजाओ, अति हित साथ खवावत, वो अपने साथ खिलाती थी, माता यशोदा अपने साथ खिलाती थी, वो मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। दो गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, गोपी गोपियां ग्वाल के साथ, बाल संग बच्चों के साथ यानी बाल सबके साथ मैं खेलता था, सब दिन हसत सिरात, और सब दिन हंसते खेलते मतलब बीत जाता था, सिरात मतलब बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात, जदुतात यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए रखा गया है, मतलब शब्द कहा गया है, ये कई बार पूछा गया है। सूरदास, सूरदास जी कहते हैं धन धन ब्रजवासी, धन्य है वो ब्रजवासी, जिनसे हित जदुतात यानी श्री कृष्ण जिनके हित में इतना चिंता रहता है, जिनके हित में इतना चिंता रहता है, धन्य है वो ब्रजवासी, ये सूरदास जी कहते हैं। इसमें आपको प्रसंग जो मिल गया है, इसी पद, इसमें आपको प्रसंग लिखना है कि पद में उद्धव, प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिन्हें सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए, और इस पर उद्धव ने अपनी मनोदशा व्यक्त करते हुए, इसमें जब उद्धव यहाँ से जाते हैं तो वहां श्री कृष्ण को सारी बात बताते हैं कि गोपियां किस तरह परेशान हैं, तो उस पर उद्धव से वो जो व्याकुलता है अपनी वो बताते हुए इसमें आपको प्रसंग लिखना है। उसके बाद में वृंदावन गोकुल उवन उपवन, संघन गुंज की छाही का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, इसमें श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि कुंजों की छाया जो वृंदावन और गोकुल में वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वृंदावन गोकुल उपवन, हाँ वृंदावन के जो गोकुल उपवन वन और जो सघन कुंजों की छाया है, मैं उसको नहीं भूल पाता हूँ। इसके कहने का मतलब ये है, इसका स्पष्ट आशय यही है। उपयुक्त पद में जदुतात किसे कहा जाता है? हाँ जदुतात श्री कृष्ण को कहा जाता है। उपयुक्त पंक्ति में किस समय का वर्णन है? उपयुक्त पंक्ति में किस समय का वर्णन है? श्री कृष्ण के जीवन के आरंभ में जो समय वृंदावन और गोकुल के बीच, उसी का वर्णन उपयुक्त पंक्ति में किया गया है। उसी समय का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। उसी समय का जो वृंदावन में समय बीता श्री कृष्ण का, उसी का जो मनोदशा अपनी व्यक्त करते हैं श्री कृष्ण उद्धव से। इसमें आप काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। इसमें जो शैली है इनकी वो मुक्तक शैली है, छंद गेपद है, रस जो है इनसे श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति जो है विधा और व्यंजना दोनों हैं, गुण जो है मधुर हैं, अलंकार है ब्रज विरसत, वृंदावन गोकुल उपवन में अनुप्रास, उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेजना तथा यह कहने में कि मुझसे ब्रज नहीं भूलता, यह विरोधाभास है। ये सब विरोधाभास अलंकार है। और भाव शाम, यह भाव रत्नाकर जी ने इसी प्रकार व्यक्त किया है। सुधि ब्रजवासिनी की, दिवैया सुख दासिनी की, उद्धव नित हमको बुलावन को आवती। उसके बाद में हम तीसरा पद देखते हैं, तीसरा नहीं चौथा पद देखते हैं। उद्धव मनना भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग,
को और आधे ईश, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देह बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के शकल जोग के ईश, सूर हमारो हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इसमें उद्धव से गोपियां कहती हैं, जब उद्धव आते हैं तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन ना भये दस बीस। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा जो मन है वो 10-20 नहीं है, 10-20 नहीं है, सभी तरह हमारे पास एक ही मन है, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधे ईस। एक मन था जो वो अब श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए हुए निर्गुण यानी इंद्रिय शिथिल भई के सौबिन, यानी जो हमारी इंद्रिय है, जो हमारा मन है शिथिल, यानी अर्थात इंद्रियां जो हैं वो निष्क्रिय हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं। अपने केशव माने श्री कृष्ण के बिन, जो तहि देह बिन शीस, जो आपके बताए रास्ते पर मैं नहीं चल सकती। आशा और मैं श्री कृष्ण के बिना मैं एक मृत समान हूँ, मैं एक मृत्यु के समान हूँ। आशा लाग रहत तन श्वासा, अपने शब्द में देखिए, आशा लाग रहत तन श्वासा, यानी गोपियां कहते हैं उद्धव जी से, आशा लाग रहत तन श्वासा, यानी अभी हमें आशा है, इस आशा में सांस चल रही है कि जीवन कोट बरीस, यानी वो श्री कृष्ण आएंगे, मैं उनका इंतजार काफी दिन तक कहूंगी, वो आएंगे हमसे मिलने। गोपियां कहते हैं कि श्री कृष्ण, मैं इसी आशा में रह रही हूँ, तन श्वासा, इसी आशा में मेरे सांस चल रहे हैं कि वो कभी ना कभी एक दिन वो आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, उद्धव से कहती हैं सखियां कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, कि हे उद्धव, तुम तो उनके प्रिय मित्र हो। श्याम जो मतलब श्री कृष्ण के यानी घनिष्ठ मित्र हो। सकल जोग के ईश, आप श्री कृष्ण के मित्र हो, आप संपूर्ण योग यानी विधा तथा मिलन के उपायों को जानते हैं। सकल जोग के ईश, सूर हमारो नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। सूर हमारो नंद नंदन, कोई आराध्य नहीं है, हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं, जो और नहीं जगदीश, हमारे अब कोई नहीं है। मैं नंद यानी नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण यहाँ पर दिया गया है, सूर्य हमारो नंद नंदन, यानी सूर्य जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वही हमारे आराध्य हैं, और मैं उन्हीं का परम उपासिका हूँ, मैं उन्हीं की परम उपासिका हूँ। उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि उद्धव जी मथुरा से क्यों आए। यहाँ पर इसका उत्तर देख लीजिए, क्यों आए। इंद्रिय शिथिल लाग केशव बिन ज्यों देव भी शीश, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवन कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के शकल जोग के ईश, सूर हमारो नंद नंदन। उद्धव जी गोपियां का योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए। इसमें क्या है, उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए थे। गोपियां ने उद्धव के समक्ष अपनी मनोव्यथा किस प्रकार व्यक्त की, सापेक्ष में लिखी। जो गोपियां हैं उद्धव के समक्ष अपनी मनोव्यवस्था कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, मतलब जिया नहीं जा रहा है, और जो हमारी दशा है बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जह देविन शीश, आशा लाग रहत श्वासा, कि हमें श्री कृष्ण के बिन मृत्यु के समान हो गई हैं। हे उद्धव, श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो तुम, और संपूर्ण योग्य विधा से मिलन उपायों को जानते हो, कि चाहो तो हमारी मिलन जरूर करा सकते हो। इसमें गोपियां मतलब उद्धव से कहते हैं कि आप चाहो तो श्री कृष्ण से मेरी मिलन करा सकते हो, आप उनके परम मित्र हो। यही सब अपनी मनोव्यथा को व्यक्त करती हैं। श्याम 10 एवं आशा
शब्दों का तत्सम रूप बताइए। श्याम, श्याम का तत्सम रूप हो गया श्याम, और 10 का शब्द हो गया 10, और आशा का आशा। इसमें 10 हो गया, इसमें तलब्बी शाह हो जाएगा, इस आशा में ये तलब्बी शाह हो जाएगा। ये संस्कृत, तत्सम शब्द का मतलब संस्कृत। इंद्री शिथिल भई केसो, बिन ज्यों तह बिन शीस, उपयुक्त प्रतिमे पुरित अलंकार। इसमें कौन सा है? इसमें उपमा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है। इसका 5वां भाग देख लेते हैं। 5वां पद जो इसका है, और ये अंतिम पद भी है। निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कहीं समुझाए, सौदे बूझत साँच नहासी। कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष हैं कैसो, किहि रस में अभिलाषी। पैंगो पुनि कियो आपनो, ज्यों रे करंगो घासी। सुनत मौन हो रहो बावरो, सूर्य सबय मतनासी। इसमें सबसे पहले प्रसंग देख लीजिए। इसमें जो संदर्भ रहेगा, संदर्भ वही रहेगा। जितनी सूरदास की अगर पंक्तियां आ गई, सूरदास की जो ये पद है, इसको पहचानने का एक अच्छा तरीका है। इनका जो पहली लाइन रहती है वो आधी ही रहेगी। जैसे निर्गुण कौन देश के वासी, जैसे आप उधर पढ़े ऊधव मन्ना भये 10-20, ऊधव मोह ब्रज बिरसत नाही, ये सूरदास के ही कड़ी में आएगा, इनकी पहचान होती है। तो आप इसको सबसे पहले तो प्रसंग आप तुरंत लिख लेंगे कि सूरसागर से लिया गया है, इसके लेखक सूरदास जी हैं। आप इसकी पंक्ति ही देखकर आप संदर्भ लिख सकते हैं। इसकी प्रसंग लिखते, इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सगुण श्री कृष्ण भक्त का मंडन किया है। इसकी व्याख्या देखिए, निर्गुण कौन देश कैवासी। गोपियां भ्रमर की अन्योक्त से उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का है। निर्गुण कौन देश के वासी, वह जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्मा है वह किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समुझाए, सौह दे बूझते साँच नहासी। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रहे हैं। मधुकर कहीं समझाए बूझत साँच नहासी, कि कोई हंसी मजाक नहीं हो कह रही हूँ, कोई हंसी मजाक से नहीं कह रही हूँ, आप इसको हंसी मजाक में मत लीजिए। यह तुम बताओ कि उस निर्गुण के पिता कौन है। कौन है जनक, जनक यानी पिता। कौन है जननी, कौन उसकी माता का, उसकी माता का क्या नाम है, कौन है उसकी माता। कौन नारी के दासी, उसकी पत्नी और उनकी दासियां कौन कौन है। नारी को दासी यानी नारी वाले पत्नी, और दासी मतलब उनकी दासियां कितनी हैं। कैसे बरन भेष हैं कैसो, उस निर्गुण ब्रह्मा का रंग कैसा है। दासी, कैसे बरन भेष हैं कैसे, कि रस मैं अभिलाषी, उसकी वेशभूषा कैसी है। उसकी भेष है कैसे, उसकी वेशभूषा कैसी है। किन रस के अभिलाषी, वह किस रस के अभिलाषी, यानी वो जो है वो किस रस में रुचि है उनकी, मतलब किस चीज में उनकी रुचि है। पाएंगो पुनि, हाँ पाएंगो पुनि कियो आपनो। गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बात का ठीक ठाक उत्तर देना। पाएंगो पुनि पियो आपनो, दौड़े करूंगी घासी। और सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर्य सबय मतनासी। वो इतनी, सूरदास जी कहते हैं इसमें, इसमें सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ऐसी प्रश्न सुनकर, गोपियों की, हाँ गोपियों का ऐसी प्रश्न सुनकर जो उद्धव हैं वो ठगे रह गए। सुनत मौन, मौन माने ठगे यानी प्रसन्न हो गए, तुरंत मतलब प्रसन्न नहीं, मतलब मौन हो गए। मौन होए रहो बावरो, उनका सारा ज्ञान, ज्ञान जो था वो अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। जो उनका वो जो इतना ज्ञान था उद्धव का, वो ऐसे इस मतलब इसको सुनकर, जो गोपियों की बातें सुनकर
वो मौन हो गया, उनका गायब हो गया, उनका जो वो था ज्ञान था वो सब गायब हो गया। इसमें गोपियां जो भ्रमण की अन्योक्त से उद्धव से क्या पूछती हैं? भ्रमण से मधुकर कह समझाए सुहृदय बूझत साँच रे, है जनक कौन है? गोपियां भ्रमण अनुक्त से उद्धव जी से यह पूछती हैं कि तुम बताओ, तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है? हैं? समझत कहाँ है बूझत साँझ झांसी, कि इस चीज को आप हंसी मत लीजिए, आप पूछिए उसकी। हाँ, वो जनक, जनक यानी उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, कौन उसकी नारी क्या है, उनकी दासी कौन है, कैसे बनन वेश है भूषा, कैसे मतलब उनकी वेशभूषा कैसी है, किस रस की अभिलाषी है, वो किससे अभिलाषी है, पाऊंगो पुण्य कीन्हो अपनो, सब आपको सच सच बताना है, नहीं तो आप अपना कर्म अपना ही भोगेंगे। ये सब गोपियां भ्रमण अनुक्त से उद्धव से कहती हैं। प्रस्तुत पदांश में क्या चित्रण हुआ? प्रस्तुत कवि कल्पना शक्ति स्त्रियों की अन्योक्ति का व्यंग करने पर स्वाभावगत प्रावृत्ति का बड़ा एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ। शोह शब्द का शोह एवं शांच शब्दों का शाब्दिक अर्थ, शोह शब्द का अर्थ हो गया सौगंध एवं साच शब्द का अर्थ हो गया सत्य। मधुकर शब्द का अर्थ क्या हुआ? मधुकर जो शब्द है इसका अर्थ हो गया भ्रमर ब्रज की गोपियां उद्धव को भ्रमर अर्थात भौरे की उपमा देती। भ्रमर निर्गुण ब्रह्मा के वर्ण में क्या कठिनाइयां व्यक्त की? गोपियां उद्धव जी के प्रश्न पर निर्गुण ब्रह्मा के वर्ण में हो रही हैं कठिनाइयों को व्यक्त करती हैं। वह निर्गुण ब्रह्मा की किस प्रकार जाने, किस रूपों में माने, वह किस देश की रहने वाला है, वह किसकी माता पिता, उसकी पत्नी कैसी हैं, निर्गुण ब्रह्मा के रंग का वेशभूषा कैसा है, उसकी किस रस में रुचि है। वो कहती हैं कि ऐसे ब्रह्मा की उपासना वह किस प्रकार, जिसे देख नहीं पाती, जिसका कोई साकार रूप नहीं है। तो इसमें पांचों सूर 10 का पद हो गया। अगले वीडियो में हम तुलसीदास के जो रामचरितमानस से बालकांड से लिया गया है, आप सूरदास, तुलसीदास और रसखान इन तीनों को पढ़ लीजिए। इस तीनों में से एक आपको आना ही आना है। इसमें 2 दिए रहते हैं, इसमें 2 पद दिए जाएंगे, जिसमें अथवा लगा रहेगा तो आप एक दोनों में से चाहे जो कर दीजिए। तो इन तीनों में से एक को तो आना सुनिश्चित है, निश्चित है, आना ही आना है। तो आप इन तीनों को देख लीजिए, उसके बाद में आपका 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और हम अगले वीडियो में तुलसीदास के जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है उसको हम पढ़ेंगे।